Welcome to GRS tutorials. वेलकम टू GRS tutorials. तो एक्सरसाइज 19.4 में 6 नंबर तक का सॉल्यूशन कर दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन पे पावर 4x इंटू कॉस पे पावर 3x dx। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं? ऑड, और देखो ऑड पावर किसका? ऑड पॉजिटिव ये है कॉस को, राइट। तो किसको पुट करना है? साइन को। कॉस को नहीं पुट करना है, भूल से भी नहीं। जिसको ऑड पावर होगा उसको नहीं करना है, उसके दूसरे वाले को करना है। यानी कॉस के साथ कौन आता है? साइन। तो साइन को पुट करना है, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करो। कॉस एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ लिख भी दो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, देखो एक cos x और एक dx मिलके क्या हो जाएगा? dt। ठीक है, अब क्या बता? cos स्क्वायर, पहले इस साइन को t माने तो t पे पावर 4, और cos जो यहाँ स्क्वायर बचा है, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, और साइन स्क्वायर के जगह पे यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर। क्लियर? बहुत अच्छा। मल्टीप्लाई कर दो, टी पे पावर 4 माइनस टी पे पावर 6 डी टी। सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो। टी पे पावर 4 डी टी माइनस टी पे पावर 6 डी टी। फॉर्मूला लगा दो एक्स पे पावर एन वाला, तो टी पे पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी पे पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। टी का मान रख दो, क्या है? तो साइन पे पावर 5x अपॉन 5 माइनस साइन पे पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी। क्लियर? चलो आंसर मिला लो एक बार। आंसर मिलाते हैं, इसलिए कि कहीं गलती हो जाती है। ठीक, आंसर सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? साइन स्क्वायर x इंटू कॉस पे पावर 5x। देखो किसका पावर ऑड पॉजिटिव है? कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव है ना। तो किसको पुट करेंगे? साइन को। वेरी गुड। पुट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इधर डी टी अपॉन डी एक्स। दैट इम्प्लाइज cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। चलो, तो साइन को क्या माने? टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? एक cos x और एक dx मिलके क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। देखो एक cos x और एक dx मिलके क्या बन जाता है? dt। और यहाँ पे क्या बचा? cos पे पावर 4, तो cos पे पावर 4 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, और cos स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? cos पे पावर 4। ठीक है, बहुत अच्छा। इसको क्या करेंगे? टी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते चले जाओ। टी स्क्वायर प्लस टी पे पावर 6 माइनस 2t पे पावर 4 dt इक्वल्स टू, चलो अलग अलग कर लो। टी स्क्वायर डी टी प्लस टी पे पावर 6 dt
कांस्टेंट जानते हैं, बाहर निकाल देते हैं, 2t⁴dt। चलो इसका x पे पावर n वाला लगाओ, t⁴3/3, t⁴7/7, 2 इंटू t⁵5/5 प्लस c। t का मान रख दो sin³ x/3 प्लस sin⁴7x/7 माइनस 2/5 इंटू sin⁵5x प्लस c। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखो क्या है। sin³ x इंटू sin2x। देखो इसमें आपको एक चीज बताया था, वो जो कि मतलब गुरुजी का मंत्र है, उसमें मैंने बताया था एंगल जो है वो सेम रखो, कोशिश करो एंगल क्या है सेम। देखो यहाँ x एंगल है साइन को, और यहाँ 2x है, तो हम लोग क्या करेंगे, sin2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स अगर ऐसा लिख देंगे तो फिर एंगल सबका क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, है ना। तो वही करते हैं, sin³ x इंटू 2 बाहर ही कर लो, sin x इंटू कॉस एक्स dx। तो क्या हो जाएगा, sin⁴ इंटू कॉस एक्स। देखो इसका कुछ नहीं है तो एक पावर है, तो ऑड पावर किसको है, कॉस को है, तो पुट किसको करेंगे, कॉस को कि साइन को, साइन को पुट करेंगे। sin x इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x dt/dx, तो cos x dx बराबर dt। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 साइन को t माने हैं तो ये t हो जाएगा, और एक cos x dx की जगह पे क्या रख देंगे, dt। ठीक है, तो 2 इंटू t⁵5/5 प्लस c। 2/5 t की जगह पे क्या रखेंगे, साइन, है ना, प्लस c। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ भागते हैं। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या था, इसका इंपॉर्टेंस ये था कि एंगल सेम रखो। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि साइन और कॉस के रूल में इतना बह जाए कि ये हमको पता ही नहीं चले कि इसका जो एंगल x है और इसका एंगल क्या है 2x है। तो एंगल सबका क्या करना था, पहले x x करना था, एक जैसा एंगल कर दिए। देखो सबका x x एंगल हो गया, है ना। और उसके बाद तब साइन और कॉस का जो रूल है वो रूल को लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, साइन x इंटू cot³ x dx। ठीक, देखो हम लोग साइन कॉस का रूल जानते हैं, तो ऐसा करते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। तो इसको cos⁵x अपॉन sin⁵x dx। ठीक है, अब क्या कर देंगे बोलो, इसको लिखेंगे cos⁵x अपॉन sin² x dx। ठीक है, किसको पुट करेंगे, ऑड पावर किसका, देखो ऑड और पॉजिटिव दोनों देखना, ऑड भी है और पॉजिटिव भी इंटीजर है। तो क्या पुट करेंगे, पुट sin x बराबर t। और मेरा जो सॉल्यूशन हेल्पर का पहला पॉइंट उसमें बताए भी थे, उसको पुट करो जिसका पावर 2 या 2 से अधिक हो और डिनोमिनेटर में हो। तो देखो उससे भी तुम कर सकते हो, वो देखो वन लाइनर रूल है। ऐसे साइन और कॉस के लिए हम देखो कि मैंने जब वो ट्री पे बनाया है तो मैंने कैटेगराइजेशन में 1 2 3 4 एंड 5 डिफरेंट कैटेगरी बनाया है। तो आपको 5 कैटेगरी याद करना होगा, है ना।
अगर वो याद करना तो लाजमी है, सही है, याद कर लो तो तुम्हारे ही फायदे के लिए। अदरवाइज मेरा जो सॉल्यूशन हेल्पर नंबर 1 है, जो कि लेक्चर नंबर 12 में दिया गया है, उसको देख लो, ठीक है। उसमें बहुत सिंपल सा एक लाइन पे ही सारे इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन का सारा सवाल बन जाएगा, अगर वो एक लाइन को अगर आप समझ गए, ठीक है। जो सॉल्यूशन हेल्पर का पहला पॉइंट है, अगर आप उसको समझ गए हो तो टोटल सब्स्टिट्यूशन जो है आपका उसी से बन जाएगा। आपको कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप बिगनर हो, तो चलो आगे जो रूल्स आ रहा है तो उस रूल को भी याद रखो, लेकिन कोशिश करो कि जो मेरा सॉल्यूशन हेल्पर का जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है उसको याद कर लो, याद भी कर लो और समझने की कोशिश करो क्या सर समझाना चाह रहे हैं उसमें, ठीक है। चलो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, cos x dx बराबर dt, ठीक है। तो एक cos x और एक dx मिलके क्या बन जाएगा, dt। चलो dt बना दिए, ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एक cos x dx मिलके dt बन गया, तो cos स्क्वायर, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन को t माने हैं देखो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख देंगे, है ना। चलो, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो क्या होगा, टी पे पावर माइनस 2 डी टी और यहाँ पे डी टी, ठीक है। तो ये क्या होगा, टी पे पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 माइनस टी प्लस सी। ये हो गया माइनस 1 बाई टी माइनस टी प्लस सी। टी का मान रख दो, तो टी का मान जब रखोगे, एक मिनट 10 में देख, है ना। तो माइनस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बोलो, माइनस कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। 10 हो गया, 11 नंबर, 11 भी वैसे ही है, क्या है, कॉस एक्स इंटू टेन क्यूब एक्स डी एक्स। अब क्या करो इसको, क्योंकि कॉस और साइन का रूल जानते हैं, तो टेन को साइन और कॉस में बदलो, तो कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक कॉस से एक कॉस कटा, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप लेक्चर नंबर 12 का सॉल्यूशन हेल्पर में देखोगे तो इसमें पता पता साफ साफ चल जाएगा, डिनोमिनेटर में है 2 या 2 से अधिक पावर है तो इसको पुट करो, ठीक है। और दूसरा, अगर रूल से जाना चाहते हैं साइन और कॉस का रूल से, तो ऑड पावर ढूंढो। देखो साइन को पावर ऑड है तो साइन को नहीं पुट करेंगे, कॉस को करेंगे, है ना। जिसको ऑड पावर है उसको पुट नहीं करते हैं, उसके बाद दूसरे को पुट करते हैं। अगर साइन को ऑड है तो कॉस को पुट करेंगे, कॉस को ऑड है तो साइन को। लेकिन ढूंढेंगे ऑड पावर किसको है ना, साइन को है, तो इसलिए पुट किसको कर देंगे, कॉस एक्स बराबर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, एक्स। तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो देखो एक साइन और एक डी एक्स मिलके क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, तो माइनस डी टी कर दिए। तो ये कॉस को टी माने थे तो टी स्क्वायर, यहाँ बचा के साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस, और कॉस को टी माने थे 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, माइनस से कर दो तो ये डी टी हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा टी पे पावर माइनस 2 डी टी। डी टी का टी, इसका हो जाएगा माइनस टी पे पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1
प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, टी पुट करते चले जाओ, टी को कौन है कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस 1/t, टी के जगह पे कॉस एक्स प्लस सी, तो कॉस एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 12 में देखो क्या है, 12 में देखो कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है। अगर साइन पे पावर एन और कॉस पे पावर एन वाला रूल से देखो तो ऑड पावर ढूंढो, किसको है, कॉस को है। अब कहेगा सर यहाँ भी तो ऑड पावर है, तो नहीं बेटे ये रूट में है, ये किस में है, रूट में है, तो साइन को पावर कितना है 1/2, कितना है बेटे, साइन को पावर 1/2 है ना, फ्रैक्शन पावर है। हमें क्या चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो कॉस को ऑड पॉजिटिव है तो किसको पुट करेंगे, साइन को, तो साइन एक्स बराबर टी। ठीक है। और दूसरा, अगर आप मेरा सॉल्यूशन हेल्पर का पॉइंट 2 देखिएगा, जो लेक्चर नंबर 12 में दिया हुआ है, तो उसमें बताए हैं जो रूट में होता है उसको पुट करो, है ना, पुट करने की प्रायोरिटी में जो रूट में देखो साइन को पुट करोगे क्योंकि साइन रूट में है, और ऐसे भी देखो साइन को ही पुट करने जा रहे हैं, है ना, तो बातों को समझो। ठीक है। तब आप क्या करो, आपका इंटीग्रेशन में पकड़ हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या है एक्स। ठीक है। तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, ये डी टी अपॉन डी एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रूट टी, और ये क्या हो जाएगा एक कॉस एक्स डी एक्स मिलके क्या हो जाएगा बोलो डी टी बन जाएगा। और जो कॉस स्क्वायर है उस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर, तो 1 - sin स्क्वायर होगा ना, क्योंकि साइन देखो टी है, इसलिए 1 - t² लिख सकते हैं, है ना। तो आप डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर -1/2 माइनस इसमें इससे डिवाइड करोगे तो टी पे पावर 3/2 डी टी, अलग अलग कर लो, टी पे पावर -1/2 डी टी, टी पे पावर 3/2 डी टी। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर -½ +1 -½ +1, और ये टी पे पावर कितना हो जाएगा 3/2 +1 3/2 +1 +c। ठीक है, क्लियर। तो कितना हो जाएगा टी पे पावर ½ तो ये 1/2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा टी पे पावर 5/2 तो इसको 2/5 कर देंगे +c। 2t किसको माने थे, एक बार पीछे से देख लो, साइन को माने थे जी, साइन को माने थे, तो 2√sin x +2/5 साइन 2/5 साइन पे पावर कितना हो जाएगा 5/2x +c। हो गया। चलो 12 का 2 देखो, ये क्या था आपका 12 का 1, 12 का 1, है ना। चलो 12 का 2 देखो क्या है, 12 का 2 में क्वेश्चन जी, सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। देखो चूंकि ये सवाल, ये एक्सरसाइज साइन और कॉस के रूल पर है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन कॉस में बदलो, तो साइन थीटा को कॉस सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख देंगे, और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। चलो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कटा, और नीचे वाला कॉस थीटा को ऊपर लिख जाओ, ऊपर कॉस थीटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर आप मेरे सॉल्यूशन हेल्पर का पहला पॉइंट जो की पॉइंट मैंने लिखा है अगर उसको आप देखो,
तो उसमें क्या था, जिसका पावर जो नीचे है और जिसका पावर 2 या 2 से अधिक है उसको प्रायोरिटी दो पुट करने की। इसका मतलब यहाँ साइन पुट होगा उससे। और साइन और कॉस के रूल से देखो तो कॉस का पावर क्या है, 1 है, ऑड पॉजिटिव है, तो किसको पुट करेंगे, साइन को। तो पुट साइन थीटा बराबर टी। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे जी, इस बार थीटा है तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करोगे, है ना। तो साइन थीटा का कॉस थीटा डी टी अपॉन डी थीटा, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा बराबर डी टी। तो कॉस थीटा डी थीटा मिलके तो डी टी बन गया, और साइन को टी माने था, है ना। तो टी पे पावर -2 डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, -1/t प्लस सी। -1/t, टी किसको माने थे, साइन थीटा प्लस सी, तो माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी। यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x dx, ठीक है। अब देखो आपको हम यहाँ क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या इसमें साइन कॉस का रूल लगाएं कि उससे पहले कुछ देखना भी है, देखना है। इसका 3x एंगल है और इसका क्या है, x एंगल है। तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x -4 साइन क्यूब x, ठीक है, क्लियर। तो रखो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 3x को क्या लिखेंगे, 3 साइन x -4 साइन क्यूब x dx, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स -4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, है ना, dx, ठीक है। चलो अलग अलग कर दो, 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन सही सही लिखेंगे नहीं, देखो, हाँ ठीक है, क्लियर। और उसके बाद क्या है, -4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स dx। तो देखो इसको अलग सॉल्व कर लो और इसको अलग कर लो। इसमें भी साइन का पावर कितना है, 1 ऑड है, तो किसको पुट करेंगे, कॉस को, है ना। तो कॉस को पुट करोगे तो साइन माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या होगा, dt। तो साइन एक्स dx बराबर क्या होगा, -dt। तो -3 साइन एक्स dx -dt हो गया, और ये टी स्क्वायर हो गया, है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, साइन को ही पुट करेंगे, तो साइन को पुट करेंगे, सॉरी कॉस को पुट करोगे तो माइनस साइन एक्स dx बराबर -dt, देख लेना, पुट करो ना। क्या पुट करने का है, कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और डी टी अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर -dt, होगा कि नहीं, बोलो, नहीं होगा, होगा। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे -dt लिख दिए। इसी तरह यहाँ भी एक साइन एक्स डी एक्स की जगह पे -dt लिखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी माने ही थे कॉस को। और ये जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, -3 टी पे पावर 3/3, इसको टी स्क्वायर लिखो, है ना, माइनस टी पे पावर 4 dt, क्लियर।
बहुत अच्छा। तो क्या हो जाएगा, -t³ प्लस 4 × t² dt, यही है। एक बार देख लेते हैं। और फिर -4t⁴dt। ठीक है, यही होगा, अलग करके देख लिए। चलो, तो t के जगह पे क्या हो जाएगा जी, t के जगह पे रख दो, किसको पुट करे थे, cos, तो cos³x। अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है, t⁵ प्लस c। तो क्या हो जाएगा, -cos³ x प्लस 4/3 cos³x, है ना, और प्लस 4/5 cos⁵ प्लस c। ये देखो, ये कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ो, तो ये हो जाएगा cos³ x/3 प्लस 4/5 cos⁵x प्लस c, है ना। क्लियर हो गया। ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 14 में, देखो 14 में है cos³ x इंटू e⁻log sin x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। dx, देखो आपको एक जानी दुश्मन फॉर्मूला पढ़ाए थे, e⁻log, ये पढ़ाए थे, है ना। ये एक दूसरे को क्या करता है, मने मन कैंसिल करना है, ऐसे हम दिखा रहे हैं, आप ऐसे मत करना। x होता है ना। ये आपको देखो एक्सरसाइज 1 में कहीं भी बताए हैं। एक्सरसाइज 1 आप लेक्चर नंबर 2 और 3 में देखना, इसको मैंने सॉल्व कराया भी है, प्रूफ भी कराया है। ठीक है, तो उसी तरह से ये क्या हो गया आपका, जानी दुश्मन। कौन सा फॉर्म है ये फॉर्मूला, जानी दुश्मन याद हो, ई और ई पे पावर लॉग, जिसका बेस ई है, तो ये ई और ये लॉग आपस में क्या होगा, एक दूसरे कट कर देगा, तो बचेगा क्या, यही बचेगा। उसी तरह से ई पे पावर लॉग ऑफ साइन एक्स, यही है। तो ये और ये क्या होगा, जानी दुश्मन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन एक्स बचेगा ना जी। तो बस आपको डराने के लिए दिया है। तो ये है बेसिकली क्या, cos³ x इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, तो देखो दोनों का पावर क्या है, ऑड है, तो किसी को भी पुट कर सकते हैं। तो हम पुट कर लेते हैं cos को, cos x बराबर t। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो cos x का माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। ठीक है, तो साइन एक्स dx बराबर dt माइनस dt, है ना। तो माइनस कॉस को t माने हैं तो t³ साइन एक्स dx dt, है ना, माइनस dt। ठीक है, लिख दिए। अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया -t⁴ प्लस c। t किसको माने थे, कॉस को, cos⁴x/4 प्लस c। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 से पहले 15 छूट रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, sin³ 2x dx। ठीक है, यहाँ पर अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो sin³ देखो, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, पीछे भी बताए थे, है ना। डेंजर इंटीग्रेशन के कैटेगरी वाला सवाल है, और दूसरा साइन कॉस के रूल से भी बना सकते हैं। साइन का पावर ऑड है, तो किसको पुट करेंगे, पुट cos⁴x बराबर t। ठीक है, तो sin⁴x बराबर dt/dx। ठीक है, तो sin 2x
इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस डी टी बाई टू। एक साइन 2x और एक dx मिलके क्या आ जाएगा, माइनस डी टी बाई टू कर सकते हैं, है ना। तो बचेगा क्या, अब एक साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर, ठीक है। और कॉस को तो टी माने, इसलिए 1 - t² लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 dt, और माइनस माइनस प्लस 1/2 t² dt। अलग अलग कर लिए। चलो, -1/2 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t प्लस 1/2, ये हो जाएगा t³ प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी क्या है जी, कॉस 2x/2 और प्लस 1/6 कॉस क्यूब 2x, है ना, प्लस सी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो, कॉस पे पावर 5x इंटू कॉसेक स्क्वायर x dx, ठीक है। क्योंकि हम लोग फिर बता रहे हैं, हम लोग कॉस और साइन वाला फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो कॉस साइन में बदलो। ये तो कॉस है ही, इसको क्या लिखोगे, 1/sin² x dx। कॉस का पावर ऑड है, किसको पुट करेंगे, साइन को। तो पुट कर लो साइन x बराबर t, तो कॉस x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। देखो, एक कॉस एक डी एक्स मिलके क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये तो 1/t, साइन को t माने तो 1/t²। और ये जो एक कॉस एक्स और एक डी एक्स मिलके डी टी हो गया, तो बचा क्या, कॉस पे पावर 4। कॉस पे पावर 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर कॉस स्क्वायर लिखने जा रहे हैं, और कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 - sin² लिख सकते हैं, 1 - sin², ठीक है। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा ये, 1/t², इसको a - b का होल स्क्वायर, इसको लो a² प्लस b² - 2ab, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/t²dt, अलग अलग भी करते चले जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाओ, t पे पावर 2 dt, t² से t² कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ dt, है ना। ये हो जाएगा -1/t, थोड़ा देखना कैसे होगा, टाइम कम है। इस पे हो जाएगा t पे पावर 3/3, और ये हो जाएगा t प्लस सी। ये -1/t किसको माने थे जी, साइन, प्लस साइन क्यूब x/3, 2 इंटू साइन x प्लस सी, तो माइनस कॉसेक x प्लस साइन क्यूब x/3, 2 साइन x प्लस सी, ठीक है। चलो, आंसर मिला लेना जी। आंसर, चूंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है हमसे, प्रिंटिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देख लेते हैं, साइन क्यूब x/3, ठीक है, माइनस कॉस एक्स -2 साइन x प्लस सी, ठीक है। चलो, 16 के बाद अब क्या करते हैं, 17 की तरफ चलते हैं। देखो, 17 में क्या है, 17 में है क्या, कॉस पे पावर 7ax इंटू साइन ax, ठीक है। देखो जी, पावर दोनों का ऑर्डर किसी को भी पुट कर सकते हैं, तो लेकिन जिसका पावर कम हो ना, ज्यादा हो, उसी को पुट करो। ये भी एक तरह के, मतलब पुट तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको पुट करोगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, अगर इसको पुट करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो हम लोग किसको पुट करेंगे, कॉस ax बराबर t, तो कॉस का पहले डिफरेंशिएशन माइनस साइन ax, और फिर a इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, a इंटू 1, इधर हो जाएगा dt/dx, ठीक है। तब तो
साइन ए एक्स इंटू डी एक्स इधर ही रहने दो, इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए एक्स डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/a इंटू डी टी। 1/a कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिए और डी टी यहाँ रखे, है ना। और इसको तो टी माने ही थे, देखो कितना आसान हो गया, है ना। तो -1/a ये हो जाएगा टी पे पावर 8/8 प्लस सी। तो ये हो जाएगा -1/a टी, क्या हम किसको माने थे, कॉस को ना। ठीक है, चलो 18 में देखो क्या है। वेरी गुड, 18 में डी एक्स अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो सॉरी, दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, किसी को ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दोनों को क्या है ऊपर लेके जाओगे तो -2 पावर होगा, है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाओगे न्यूमरेटर को, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, -2। तो अब दोनों पावर को जोड़ो, दोनों पावर को जोड़ोगे तो रूल में था कि अगर इवन पॉजिटिव है तो 10 को पुट करेंगे, तो पुट 10x बराबर t, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अच्छा देखो, एक हमको सेक, इसको पहले 10 बनाओ, तो किससे भाग दोगे बोलो, कॉस स्क्वायर से भाग दोगे, किससे दोगे। और जैसे यहाँ कॉस स्क्वायर से भाग दोगे तो ये कॉस पे पावर 4x लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर। चलो, तो ये तो बन गया आपका 1/10 स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये कॉस जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाओ, तो इसको लिख सकते हैं सेक पे पावर, सेक स्क्वायर, सेक पे पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। कॉस कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक बनेगा ना, सेक को कितना पावर 4 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब पूछोगे सेक स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखो एक सेक स्क्वायर और एक डी एक्स मिलके क्या बनेगा डी टी। तो देखो ये तुम्हारा तो डी टी बन गया, चलो इसको डी टी कर लिए, 10 को टी माने ही तो टी हो गया। अब जो एक सेक स्क्वायर होता है, तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1+tan² होता है। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर को क्या करेंगे, 1+tan², और 10 को टी माने थे तो 1+t² लिख सकते हैं। वेरी गुड, ये हो जाएगा 1/t प्लस टी डी टी। क्लियर, तो अलग अलग कर लो, 1/t डी टी प्लस टी डी टी। ये हो गया 1/x के फॉर्म में, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो ये हो जाएगा log t, और ये x से पावर n तो t पे पावर 2/2 और प्लस c। log ऑफ t का मान रख दो 10x प्लस tan² x/2 प्लस c। ठीक है, अब देखो इसी 18 का सेकेंड मेथड देखो, इस 18 को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, सेकेंड मेथड। ठीक है, तो सेकेंड मेथड देखो कैसे बनेंगे, क्या है आपको, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही है। देखो तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो।
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब इसको बारी बारी डिवाइड करो। अगर इसको बारी बारी डिवाइड करोगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कॉस स्क्वायर को भी डिवाइड करना है किसमें से, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर गया, तो इसके केस में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसके केस में क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और इसका होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि सर आंसर तो नहीं मिल रहा है। हाँ जी, आंसर भी तो बहुत दूर दूर तक नहीं मिल रहा है, इसमें क्या पंगा हो गया जी। ओहो, माय मिस्टेक। पंगा कहाँ, इसमें पंगा हो गया। देखो टी था तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना, ये वन हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और वन बाय टी स्क्वायर का क्या होता है, माइनस वन बाय टी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस वन बाय टेन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो ये वन, टेन एक्स जो पॉजिटिव में उसको लिख दिए, वन बाय टेन क्या आ जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी। अब देखो कहीं साइन मिस्टेक तो नहीं कर दिए यार, सेक स्क्वायर बराबर वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। आंसर मिला लेते हैं पहले, 17 का आंसर क्या है, 17 सॉरी 18 का आंसर क्या है, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, वेरी गुड, सही है। तो अब ये देखना है कि, अरे यार, हाँ, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया है, देखो ये प्लस था ना, यहाँ पे देखो ये प्लस था, हमने माइनस लिख दिया, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। तो सेकेंड मेथड से भी हमने क्या देखा, सेम आंसर आया, ठीक है। उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्या होगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस पे पावर 5x dx, ठीक है, क्लियर। क्या देख रहे हैं जी, क्या देख रहे हो बोलो, देख रहे हो कि दोनों का पावर जो है निगेटिव निगेटिव है, और सम करने पे इवन आ रहा है, इसलिए पुट किसको करोगे, सम करके। अगर निगेटिव है तो सम करके देखो, अगर इवन है तो किसको पुट कर लेंगे, टेन को, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे जिसमें टेन पुट करना है, ठीक है ना, क्लियर। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं, इसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, डिफ्रेंशिएट करने के बाद यही रिजल्ट आएगा। तो ये जो है इसको साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स कर लेते हैं, इनटू ये क्या हो जाएगा, तब कॉस पे पावर 8x होगा, देखो तब ना, ये कॉस 3 और ये कॉस 3 घटेगा तो 5 हो जाएगा, राइट, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स, और कॉस ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा, सेक, अच्छा सेक पे पावर 8 को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक जो सेक बच गया वो सेक पे पावर 6 बचा हुआ, राइट। चलो, तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको टी माने थे तो टी क्यूब हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलके देखो यहाँ के हिसाब से क्या बन रहा है, डी टी बन रहा है, डी टी कर दिए। अब जो सेक पे पावर 6 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और ये सेक स्क्वायर पे पावर 3 लिखेंगे तो सेक पे पावर 6 हो जाएगा, वेरी गुड। अब ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है, यही हो गया dt।
अब बारी बारी करते हैं, इससे डिवाइड करके सेपरेट भी करते चले जाते हैं। टी पे पावर माइनस 3 dt, ये हो जाएगा टी पे पावर 3 dt, ये हो जाएगा 3, इससे डिवाइड करोगे तो 1/t dt प्लस 3, इससे डिवाइड करोगे तो t dt। तो ये हो जाएगा टी पे पावर -3 + 1 यानी -2/-2, ये टी पे पावर 4/4 प्लस 3 log ऑफ टी प्लस 3 इंटू t²/2 और लास्ट में प्लस सी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें टी का मान भर के देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, साइन पे पावर 4x अपॉन कॉस पे पावर 6x dx। ठीक है, क्लियर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो +4 है और इसका पावर -6 है, तो दोनों को जोड़ोगे 4 और -6 -2, तो पुट किसको करना होगा बोलो? tan को। पुट tan x इक्वल्स टू टी। जल्दी जल्दी कर देते हैं। sec² x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो चलो इसको ऐसा कर सकते हैं, साइन पे पावर 4x अपॉन कॉस पे पावर 4x इंटू कॉस पे पावर 4x अपॉन कॉस पे पावर 6x। देखो ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका tan पे पावर 4x, और देखो ये कॉस कटेगा तो नीचे क्या बचेगा? cos²x। अब देखो ये कितना हो जाएगा? कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा? sec², और हमें x sec² dx के साथ चाहिए ही चाहिए था, है ना, जो कि dt बनेगा। तो अब चलो रखो, सब्स्टिट्यूट करो। tan के जगह पे क्या रखोगे? t, और sec² dx की जगह पे dt। तो t पे पावर 5/5 प्लस c। तो चलो t किसको माने थे जी? tan को। tan पे पावर 5x/5 प्लस c। ठीक है, देख लो आंसर आ गया होगा। 18, 19, 20। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है? अब 21 का सॉल्यूशन बनाना है ना। ठीक है, देखो cos x अपॉन साइन पे पावर 5x dx। देखो साफ है, पावर में भी है और निगेटिव भी है, तो tan को आंख बंद करके पुट करो, क्योंकि देखो साइन या कॉस को पुट करने के लिए सिंपल सा रूल है, पावर क्या होना चाहिए? इवन, सॉरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और ये रूट में है, किसी के पास जो है इंटीजर पावर नहीं है। ठीक है ना, तो सिंपल इसमें दिमाग नहीं लगाना, tan को पुट करो, अपने सिंप्लीफाई करोगे कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये dt हो गया डिफरेंशिएट करने के बाद। चलो तो इसको देखो, तो साइन पे पावर 5 है, तो इसको कॉस पे पावर 5 से डिवाइड करते हैं अंदर अंदर, तो कॉस ये हो जाएगा tan पे पावर, देखो tan पे पावर 5x इंटू कॉस पे पावर 5x, और ये cos x। ठीक है, क्लियर। और ये एक कॉस से एक कॉस कटेगा तो बचेगा क्या? कॉस पे पावर 4। कॉस पे पावर 4 को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऊपर जाके सेक पे पावर 4, और ये tan पे पावर 5x। ठीक है, रूट तो सेक रूट से निकल सकता है, तो क्या बचेगा? sec² बनेगा, और ये भाई साहब रूट में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग किसको, इसको t माने थे, है ना, तो ये t पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये sec² x dx मिलकर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं t पे पावर 5/2 dt, तो t पे पावर 5/2 +1/5/2 +1 + c।
टी का मान रखो, टी पे पावर कितना हो जाएगा 7/2 अपॉन 2/7 प्लस सी। ठीक है, तो टी का मान रखो 2/7, टी किसको माने थे 10, 10 पे पावर 7/2 प्लस सी। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कितने नंबर का सॉल्यूशन किए हैं जी? 21 नंबर का। 21 में आंसर कितना आ रहा है? -2/3 कॉट के पावर 3/, देखो कहाँ पे गलती हो गया जी, मिस्टेक कहाँ हो गया देखो। क्वेश्चन पे लिखकर क्लियर करो, ये है। हम इसको क्या करें, 10 पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पे पावर 5 cos 5 है ना, एक cos cos sec स्क्वायर। ठीक है, और 10 पे पावर 5, ठीक है, sec स्क्वायर बन जाएगा dx। 10 पे पावर t पे पावर 5, टी पे पावर अगर ठीक से देखो तो 5, सॉरी यहाँ पे माई मिस्टेक, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -5/2। तो ये क्या होगा -5/2, ये -5/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा -3/2, और ये -2/3 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं, -2/3, और ये 10 पे पावर क्या हो जाएगा -3/2 प्लस सी। 10 को आप कॉट बना सकते हो, -2/3। ठीक है, 10 नीचे, 10 तो पहले ऐसे नीचे भेजो, 1/10 पे पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी, और 1/10 क्या होता है कॉट, तो कॉट पे पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, चलो 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या है 4 sin 2x इंटू कॉस क्यूब x dx। ठीक है, देखो अभी फिर बताएं, ये एंगल यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो इसको sin 2x लगा दो, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा sin x इंटू कॉस x इंटू कॉस क्यूब x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा 1/sin x इंटू कॉस पे पावर 4x dx। ठीक है, अब देखो पावर अगर देखोगे तो क्या गौर से देख रहे हो कि किसी को और पॉजिटिव नहीं है, तो सिंपल tan x बराबर t पुट करो। ठीक है, क्लियर, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ये 1/8, ये साइन है, इसको tan बनाओ तो जी cos से डिवाइड करोगे, तो sin x अपॉन cos x से डिवाइड करेंगे तो cos x से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, देखो ना एक कॉस और एक कॉस कटेगा तो क्या होगा, कॉस पे पावर 4 ही होगा, यानी यही बच के आएगा, है ना। चलो, तो क्या हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा टी। ठीक है, सॉरी 10 है तो टी हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे क्या बच रहा है जी, यहाँ पे आपका बच रहा है कॉस पे पावर 5, तो कॉस पे पावर 5 को ऊपर ले जाओगे तो कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या, देखो क्वेश्चन फिर से देखो, ये हो जाएगा कॉस पे पावर 4 इंटू साइन, तो साइन इंटू कॉस पे पावर 4। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको अगर कॉस 10 बनाते हो, है ना, अगर साइन को पुट करते हो तो कॉस, ये सेक स्क्वायर तो एक बन जाता, और एक सेक स्क्वायर होगा एक। ठीक है,
तो ये हो जाएगा और कॉस ऊपर सेक हो जाएगा, तो सेक बनेगा क्या आपका रूट अंडर सेक, ये देखो साइन बाय कॉस 10 और 10 एक सेक स्क्वायर, यहाँ सेक स्क्वायर dx मिलकर dt बन जाएगा, सेक क्यूब हो जाएगा। सेक क्यूब को क्या लिखोगे जी 1 प्लस टी स्क्वायर पे पावर 3। ये देखो इंटीग्रेट कर लो, कहीं पे हो सकता है मिस्टेक हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या मिस्टेक हो गया है जी? ओहो सॉरी, क्वेश्चन ही उतारने में मिस्टेक हुआ है ना। क्वेश्चन में क्या है 2 है, क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट फिर से इस क्वेश्चन को क्लिक करके। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक था, क्वेश्चन काट देते हैं। ठीक है, क्या मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया है ना। dx अपॉन क्या है 4 साइन 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/8 dx अपॉन, ये देखो साइन 2x को 2 साइन 2 इससे मल्टीप्लाई होकर बाहर निकल गया, साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देते हैं 1/8, ये देखो साइन बाय कॉस को करके 10 बना सकते हैं 10x, तो इसके पास कॉस नीचे है तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कॉस पे पावर 4x dx। अब देखो वन ये 10t ही मानो, और ये कॉस को सेक सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 2 बार लिख सकते हैं। देखो 10 को पुट करेंगे, तो 10 को पुट करेंगे ही जब, तो ये t हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलकर क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। ठीक है, और एक सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 1/t dt प्लस 1/8 t dt। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/8 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ t प्लस 1/8, ये कितना है t है ना, तो 1/8 t का इंटीग्रेशन t² प्लस c, तो 1/8 लॉग ऑफ 10t प्लस 1/8 10² t अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 इसमें क्या है, इंटीग्रेशन करना है किसको 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो हम रूल में भी देखा है, जो कि आपको सॉल्यूशन हेल्पर लेक्चर नंबर 12 में जाएगा, उसको पुट करो जिसका पावर क्या है रूट में या फ्रैक्शन पावर में है। तो यहाँ साफ साफ लग रहा है कि 10 को पुट करना है। ठीक है, ज्यादा माथा लगाना ही नहीं है। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 10x बराबर t, है ना, 10x बराबर t। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, ये समझ में आया, सेक स्क्वायर डी एक्स के सिवा जो टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स कहते हैं, तो ये डी एक्स वहां चला जाएगा। ठीक है, चलो अब इस साइन को 10 बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा 10 तो बन जाएगा कॉस से डिवाइड होने पे, तो यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो ये एक 10 से एक 10 कटेगा तो 1/√10 लिख सकते हैं, और ये कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। बहुत अच्छा, तो 10 को पुट करना है तो 1/√t और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलकर डी टी। तो चलो ये t पे पावर क्या लिख सकते हैं -1/2 प्लस c, और c अभी क्या लिख रहे हैं इतना जूस में नहीं,
तो टी पे पावर कितना हो जाएगा, -1/2 + 1 यानी 1/2, और ये 2 + c, तो ये हो जाएगा 2√t + c, 2√10x + c। क्लियर। तो इसके बाद क्या है, 24। ठीक है, 24 में देखो, आप ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। ठीक है, साइन पे पावर 6x प्लस कॉस पे पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर। देखो इसको बहुत अच्छा है, इसको क्या लिखोगे, a³ + b³ में बनाओ, तो क्या होगा, a³ बनाने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, a³ + b³। आपको हिंट्स भी दिया होगा केसीसी नाम है। ठीक है, तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b। ठीक है, क्लियर है, तो उसे बनाओ जल्दी जल्दी। a + b का होल क्यूब यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब, ये 1 बन जाएगा, -3ab की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू a + b, a + b करोगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो जाएगा, आपको अलग अलग कर लो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx -3, और ये इससे कट जाएगा तो dx। इसका इंटीग्रेशन अभी तुरंत बताए हैं, देखो 1/sin² इंटू कॉस स्क्वायर ढूंढो, 1 हटो यार हटो, 1/sin² कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको बताया, वो जस्ट वहां पे देखो, ये है ना 1/sin² कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइनली कितना आ रहा था, देखो 10x - cot x + c, है ना। इसका हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10x - cot x -3x + c। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25, और होप कि ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और आपने प्रॉब्लम को काफी एंजॉय करा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो नीडी स्टूडेंट है उसके पास भी मेरा वीडियो पहुंचे। और आप को अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम में समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप उस प्रॉब्लम को दे सकते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बना के भेज दूंगा। ठीक है, चलो, कॉस पे पावर 4x dx, देखो इसको हम लोग पीछे डेंजर इंटीग्रेशन के भी कैटेगरी में रखा था, राइट। आप लेक्चर नंबर 19.4 या 5 में देख लेना, वहाँ हेडिंग लिखा होगा डेंजर इंटीग्रेशन। उसमें मैंने क्या बताया था कि इसके पावर को रिड्यूस करके क्या करना, 1 करना है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका होता है, कॉस एक्स का होता है, किसका होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, क्या होता है भाई, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। और दूसरा, अगर आप साइन पे पावर m और कॉस पे पावर n के रूल से देखो, अगर और अगर इवन निगेटिव नहीं है तो वहां बोला है, अगर आपका इवन निगेटिव नहीं है तो आपको कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 + cos2x/2 रखना है। तो इस रूल से भी हम कह सकते हैं, इसको पहले कॉस स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, और इस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 + cos2x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो आप पीछे भी इसका सॉल्यूशन करवाए हैं, ठीक है ना। तो ये बस हम आपको क्या करवाए कि रूल याद करवाए,
साइन पे पावर m, कॉस पे पावर साइन पे पावर m एंड कॉस पे पावर n के रूल में क्या बोलता है, अगर पावर इवन पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर के जगह पे इसको रखना है और साइन स्क्वायर के जगह पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 रख के इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अभी कर दिए। तो ये 1/4 और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये dx हो जाएगा, अलग अलग कर दो जहां तक संभव है, अलग अलग कर दो। 1/4 दो बाहर निकल जाएगा cos 2x। फिर ये क्या है, डेंजर इंटीग्रेशन में है। देखो इसकी बात अगर करें तो ये वाला डेंजर इंटीग्रेशन है, या साइन पे पावर और साइन इंटू कॉस वाली फॉर्म में देखो तो इवन पॉजिटिव है। क्या है, इवन पॉजिटिव। तो इसको फिर से किस में बदलना होगा, इसमें बदलना होगा, है ना। 1/4 जिसका जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है कर दो, ये x हो जाएगा, cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x और x के कोएफिशिएंट से भाग देना है और इसको लिखना है 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx। ठीक है, x/4 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस 1/8 और इसको 1 इंटू dx कर दो प्लस 1/8 कॉस पे पावर cos 4x dx। चलो रखो, x/4 प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 8 कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन 4। तो ये 32 प्लस सी, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा सॉल्यूशन। तो आपके लिए होमवर्क है कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। साइन पे पावर 4x dx। ठीक है, टाइम दिया, नहीं बना, चलो नहीं बना तो देखो ये इस एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी। चलो क्या लिखोगे, इवन पावर है तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 कर देंगे। तो सबसे पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो नीचे 1/4 बाहर निकाल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके बाद माइनस 2ab। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, 1/4 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 कॉस 2x dx। क्लियर, x/4 प्लस 1/4। अगर ये देखो डेंजर इंटीग्रेशन है या साइन और कॉस के रूल से इवन पावर है तो कॉस स्क्वायर को किस में बदलोगे, बोलो, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, इस तरह से बदलोगे। तो कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 1/2, है ना, कॉस का क्या होगा, साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, चलो सी बाद में लिखते हैं, x अपॉन 4 1 अपॉन 8, अलग अलग कर लेते हैं, 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन 8 कॉस 4x dx माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x। ठीक है, देखो ये x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू कॉस का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4
साइन 2x प्लस सी। ठीक है, आंसर मिला लेना। क्लियर? तो कुल मिला के देखो क्या होगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ऐड पैड करके देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/8x। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन 2x अपॉन कितना हो जाएगा 4 और प्लस साइन 4x अपॉन 32 प्लस सी। क्लियर? चलो अब आपको क्या करना है, एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए। देखो ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या है, dx अपॉन क्या है साइन है और कॉस क्यूब एक्स है, राइट। देखो दोनों का पावर में कोई भी और तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है ना। अब दोनों को जोड़ोगे तो 1 और 1 क्या होगा, 1 और 3 4, -4 होगा, यानी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -4 होता ना। तो पुट क्या करेंगे बोलो, 10 को 10x बराबर t। तो जल्दीबाजी में कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt। देखो इस साइन को 10 बनाओ तो ये 10 बन जाएगा, बहुत अच्छा। तो कॉस जो नीचे आया यहाँ कॉस इंटू कॉस पे पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा 10x और कॉस ऊपर जाके सेक बनेगा। तो सेक को देखो तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक पे पावर 4 को, वेरी गुड लिख सकते हैं। तो ये जो सेक स्क्वायर और dx है ये कहाँ यूज हो जाएगा, देखो ये dt में यूज हो जाएगा। और जो बचा ये 10x को टिक कर देंगे और ये सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/t dt और इसको डिवाइड करोगे तो t dt, है ना। ये हो जाएगा log ऑफ mod t और ये हो जाएगा प्लस t²/2 प्लस सी log ऑफ ये हो जाएगा 10t प्लस 10² x अपॉन 2, सॉरी 10x बोलेंगे नॉट 10 प्लस सी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।